प्रशांत किशोर ही वो शख्स है जो जन जन के बीच में जाकर के और बड़ी बखूबी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वही प्रशांत किशोर अब बाकी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग करने की बजाय बिहार का उद्धार करने के उद्देश्य से और जन स्वराज के संकल्प के साथ में बिहार में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस बार बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, मानो भूचाल आ गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर। माता गुजरी देवी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलीप जायसवाल पर यह आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज की जो फंडिंग आती है दिलीप जायसवाल वो डकार जाते हैं। उनके कई नेता हैं जिन पर भी ये गंभीर आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन करना है तो बड़ी मात्रा में आपको फंड देना होता है। प्रशांत किशोर क्या बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं, पलायन को रोकने की जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई में अगर सत्ता में वो आते हैं तो पलायन को रोक पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर बिहार को अच्छी सड़क दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे? प्रशांत किशोर वो नाम है जो पहले हमने प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भाजपा के लिए रणनीतिक बनाने वाले के रूप में जाना है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये महसूस किया कि यदि राजनीति में लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है और बड़ी कौशलता से और बड़ी सटीकता से पहुंचानी है तो प्रशांत किशोर ही वो शख्स है जो जन जन के बीच में जाकर के और बड़ी बखूबी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वही प्रशांत किशोर अब बाकी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग करने की बजाय बिहार का उद्धार करने के उद्देश्य से और जन स्वराज के संकल्प के साथ में बिहार में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दो कि प्रशांत किशोर अपनी ही पार्टी जन स्वराज पार्टी के लिए बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार बिहार के उद्धार की बात कर रहे हैं। बिहार में पलायन को रोकने के लिए, बिहार में रोजगार को बढ़ाने के लिए, बिहार में अच्छी शिक्षा के उद्भव के लिए प्रशांत किशोर लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन्हें समझा रहे हैं कि आज तक जो जो राजनीतिक पार्टी आपके पास आई है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो या कोई अन्य पार्टी हो, केवल और केवल बिहार की जनता को ठगा है। दिल्ली में आकर ऐशो आराम करते हैं और बिहार की जनता को कच्ची सड़कें मिली हैं, टूटे फूटे पुल मिले हैं और कीचड़ मिला है। अब आपको बता दो कि प्रशांत किशोर ने इस बार बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, मानो भूचाल आ गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर। प्रशांत किशोर ने यह आरोप लगाया है कि बिहार में सिख समुदाय की एक कॉलेज है जिसका नाम है गुजरी देवी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, और इस कॉलेज में बड़ी मात्रा में फंडिंग आती है, अलग अलग जगह से फंडिंग आती है, लेकिन ये फंडिंग इस कॉलेज के जरिए जनता के हितों के लिए नहीं बल्कि कई बड़े बड़े राजनेताओं के बेटों के हितों के लिए इस्तेमाल होती है। इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप मेरिट के आधार पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको भाजपा को या तो फंड करना पड़ेगा, आपको दिलीप जायसवाल को फंड करना पड़ेगा, आपको आरजेडी या जेडीयू के कई नेताओं को फंड करना पड़ेगा, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर जनता ये चाहती है कि बिहार में बदलाव हो, अगर जनता ये चाहती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, अगर जनता ये चाहती है कि उन्हें टूटे हुए पुल ना मिले, अगर उन्हें सड़क जो है वो कच्ची ना मिले, अगर उन्हें वाकई में बिहार में स्वास्थ्य को सुधारना है, तो प्रशांत किशोर जनता के बीच में जाकर यही अपील कर रहे हैं कि आपको बिहार को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा, पुरानी राजनीति को बदलना पड़ेगा और एक नए सवेरे के लिए जन स्वराज के साथ में जुड़ना पड़ेगा। हालांकि अभी कई लोग हैं जो जन स्वराज के बारे में इतना नहीं जानते हैं, वो प्रशांत किशोर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के समर्थक जो हैं धीरे धीरे इस और रुख भी कर रहे हैं कि शायद अब प्रशांत किशोर जो है अपनी नई पार्टी के साथ में बिहार का उद्धार कर सकते हैं। हालांकि अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं जो है असमंजस है कि आखिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाजपा की तरह ही, आरजेडी की तरह ही या जेडीयू की तरह ही प्रशांत किशोर भी आए तो हैं बदलाव करने के लिए, लेकिन पार्टी में आने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इन्हीं की तरह आपस में जो है मिल बांट के खाने वाले बन जाए। हमने ये भी देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, एक अलग पार्टी लेकर के आए थे, एक अलग माहौल बनाने के लिए आए थे, दिल्ली को लंदन पेरिस के लिए आए थे, लेकिन हुआ क्या, आखिर उन्हें जेल जाना पड़ा। तो लोगों के बीच में अभी भी डाउट है कि क्या प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं, जो बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं, जो जन स्वराज की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में आने के बाद में उनका हाल भी वैसा ही हो जाए कि बैठ के मलाई खा रहे हो। लेकिन आपको बता दूं कि आजकल जो हमने देखा है बिहार की रणनीतिक जो है वो काफी तरीके से बदल गई है। प्रशांत किशोर वही व्यक्ति हैं जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जुड़े, भाजपा के साथ में जुड़े, सोशल मीडिया का बखूबी से इस्तेमाल किया गया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, प्रशांत किशोर ने बीजेपी को ये सिखाया है कि जनता के बीच में कैसे जाते हैं। उसके बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी
प्रशांत किशोर को इनवाइट किया है और अपने चुनावी कैंपेन के लिए उन्हें जो है ये कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। वही प्रशांत किशोर जब एक खुद की पार्टी शुरू कर देते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान ये हो जाएगा कि किस तरीके से हमें जनता के बीच में जाना है, हमें जनता से बातचीत करनी है, हमें अपनी बातों को रखना है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि प्रशांत किशोर क्या बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं, पलायन को रोकने की जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई में अगर सत्ता में वो आते हैं तो पलायन को रोक पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर बिहार को अच्छी सड़क दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे? अभी भी लोग जो है प्रशांत किशोर पर एतबार तो कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। उनकी रैलियों में जो भीड़ है वाकई में देखने ही बनता है कि शायद अब लोग, बिहार की जनता जो है, बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, उनसे पक चुकी हैं। क्योंकि हर बार वो जब भी चुनावी रैली करते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, बिहार का उद्धार करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में होता क्या है? वही बिहार को टूटे हुए पुल मिल जाते हैं, उसी बिहार को वही कच्ची सड़क मिल जाती है, उसी बिहार को वही जो खराब कानून व्यवस्था है वो मिल जाती है। स्वास्थ्य का हाल तो बिहार में ऐसा है कि अगर कोई महिला प्रसव से पीड़ित है तो उसे 5-5 किलोमीटर तक, आप सोचिए, गोद में उठा करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बिहार में अस्पताल की व्यवस्था तो ऐसी है कि जो सड़क वहां तक जाती है उसकी हालत इतनी खराब है कि अगर कोई महिला प्रसव से पीड़ित है, कोई व्यक्ति बीमार है, बुजुर्ग है, तो जाते जाते ही वो दम तक तोड़ देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर इसे बदलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इसमें बदलाव करेंगे। जो भाजपा जो पॉलिटिक्स कर रही है, जो आरजेडी कर रही है, वो अच्छे से जानते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उनके साथ में घुल मिल चुके थे, उनके साथ में बैठे हुए थे, उनके नेताओं को अच्छे से जानते हैं। तो क्या लोग प्रशांत किशोर पर भरोसा कर पाएंगे? मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि बिहार में एक सिख समुदाय का कॉलेज है, माता गुजरी देवी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलीप जायसवाल पर यह आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज की जो फंडिंग आती है, दिलीप जायसवाल वो डकार जाते हैं। उनके कई नेता हैं जिन पर भी ये गंभीर आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन करना है तो बड़ी मात्रा में आपको फंड देना होता है। बिहार के लोग तो इस बात से अभी तक अनभिज्ञ हैं कि बिहार में सिख समुदाय का इतना बड़ा कॉलेज है, आखिर उसमें जो इतना बड़ा फंडिंग आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है? आखिर कौन लोग हैं जो इस कॉलेज के सर्वे सर्वा बने हुए हैं और वाकई में जो इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है? मैं आपको बता दूं कि इस मेडिकल कॉलेज के जो असल में जो ट्रस्टी हैं उन्हें अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इस फंडिंग को बारे में जो संचालित किया जाता है वो भी दिलीप जायसवाल ही करते हैं। तो ये गंभीर आरोप है, इनको लेकर के प्रशांत किशोर जो है वो मुखर भी है।